है कि बख्तियारपुर का नाम बख्तियारपुर से बदलने की कवायद एक बार फिर से शुरू हो गई है, मांग एक बार फिर से शुरू हो गई है। अब जैसा कि आप देखते ही हैं कि भाई हम लोग जब भी बख्तियारपुर आते हैं या इवन चुनाव में भी ये बहुत बड़ा मुद्दा रहता है कि बख्तियारपुर का नाम बदलना चाहिए। अभी पिछले दिनों सदगुरु पटना आए हुए थे और उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की कि बख्तियारपुर का नाम जो है वो बदल दिया जाए। अब बख्तियारपुर का नाम भाई क्यों बदला जाए? इसलिए बदला जाए क्योंकि बख्तियार खिलजी का नाम आपने सुना होगा, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को जो है वो जला दिया, नालंदा विश्वविद्यालय को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, ऐसा कहा जाता है। और उसने ही जो है अपने नाम पर ये पूरा शहर बसा के उसका नाम बख्तियारपुर कर दिया। उसके पहले इसका कोई खास नाम नहीं हुआ करता था। अब लोग जो है विभिन्न तरह के नामों की बात करते हैं, लेकिन ये जरूर कहते हैं कि भाई कुछ भी रखिए, बख्तियारपुर नाम नहीं रहना चाहिए। ये बहुत अपमानजनक लगता है कि किसी आक्रांता के नाम पर, किसी जो है आक्रमणकारी के नाम पर जो है वो बख्तियारपुर का नाम बख्तियारपुर है। ऐसे में एक बार फिर से ये मांग उठी है। हम बख्तियारपुर आए हैं और लोगों से यही बात करेंगे कि क्या सच में बख्तियारपुर का नाम बदलने की जरूरत है। आइए चलते हैं। तो देखिए कि बख्तियारपुर का नाम बदलने की मांग जो है एक बार फिर से शुरू हो गई है। पहले भी जब हम चुनाव में भी कितनी बार भी आए हैं और ऐसे भी जितनी बार भी आते हैं तो एक न एक आदमी जरूर ये कहता है कि बख्तियारपुर का नाम बदलना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल है कि अभी सदगुरु आए हुए थे पटना में, काफी बड़ा नाम है सदगुरु, और उन्होंने भी मांग यही रखा कि भाई जो आक्रमण किया यहाँ पर, जो बर्बाद किया, उसी के नाम पर बख्तियारपुर का नाम बड़ा अपमानजनक लगता है। इसका नाम बदलकर कुछ भी करिए, वहां के क्षेत्र के लोगों से पूछिए, कुछ भी बदलिए, लेकिन बख्तियारपुर नाम नहीं रहना चाहिए। तो क्या सच में बख्तियारपुर नाम बख्तियारपुर का आपत्तिजनक है, ये नहीं रहना चाहिए? बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। कोई भी जो नालंदा विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय, जहाँ से के पूरे विश्व के लोग आते थे शिक्षा ग्रहण करने के लिए, देश का शान हुआ, उसको जला दिया। वैसे व्यक्ति पर अगर कोई गांव बस गया, नगर बस गया, तो किस प्रकार की परंपरा उस वक्त थी? कितना मतलब तानाशाही वाला बात ही था, समझ लीजिए। तानाशाह था अपने नाम पर? नहीं, हम तो सुने कि जो समनीमा गाँव है वो जो है बख्तियार खिलजी के साली के नाम पर है। अच्छा, जो वो भी बदल जाना चाहिए। लगातार जो है बख्तियारपुर का नाम जो है बदलने के लिए मांग रखे थे। तो हम लोगों का एक तर्क था, हम लोग बड़ा संवेदनशील व्यक्ति हैं और उसी ढंग से सोचते हैं कि बख्तियारपुर का नाम आखिर बदल जाना चाहिए तो किसके नाम पर रखाना चाहिए। तो हमको चारों तरफ से जोड़ते हैं, तो सबसे उपयुक्त व्यक्ति अगर कोई नजर आता है, इधर 20-25 वर्ष के अपने जीवन काल में हम जब ताकते हैं 2005 से लेकर 2025 तक के, जिस ढंग से बिहार बर्बाद हुआ और उसके बाद इसको बसाने, सजाने और संवारने का जो काम किया, तो वो कौन किया? एक बात मात्र व्यक्ति, नीतीश कुमार। यही बख्तियारपुर का लाल, इसी बख्तियारपुर का लाल। और इस बख्तियार खिलजी का अगर नाम और निशान अगर नालंदा विश्वविद्यालय को अगर किसी ने जला दिया था बख्तियार खिलजी, और उसको अगर बसाया था नीतीश कुमार, तो किसके नाम पर होना चाहिए बख्तियारपुर? बख्तियार खिलजी का नाम हटना चाहिए, तो उसके अगेंस्ट में किसका नाम आना चाहिए? नीतीश नगर होना चाहिए। ये हमारा व्यक्तिगत तर्क है और मैं तर्क कहता नहीं कि तर्क संगत ढंग से असहमति का छूट मिलना चाहिए। तो अगर हम किसी से असहमत हो रहे हैं तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बहुत सारे लोग मगध द्वार के लिए हैं, बहुत सारे लोग और भी नाम कर रहे हैं, लेकिन याजी नगर भी कर रहे हैं। मैं अपनी इस असहमति के लिए मैं उनसे माफी मांगता हूँ, लेकिन हमारा एक तर्क है, हमारा एक तर्क है। नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने वाला बख्तियार खिलजी है और नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने वाला नीतीश कुमार है। यही बख्तियारपुर का लाल। इसलिए अगर उसका नाम हटना चाहिए तो सबसे उपयुक्त नाम मेरे नजर में नीतीश नगर होना चाहिए। क्या नाम रहेगा नहीं रहेगा वो तो खैर वो इस क्षेत्र के लोग या फिर इस बात से तय होगा कि बख्तियारपुर का नाम बदलेगा कि नहीं बदलेगा। नीतीश कुमार से जब एक बार मांग किया गया था कि बख्तियारपुर का नाम बदल दीजिए, तो नीतीश कुमार ने मना कर दिया था कि नहीं, ये सब फालतू चीज है। लेकिन अभी फिर से जो है लगातार, अब हम चुनाव में भी जब आते हैं तो कुछ लोग हमेशा कहते हैं कि नहीं भाई बख्तियारपुर नाम बड़ा खराब लगता है, ये नहीं रहना चाहिए। आपके हिसाब से क्या होगा? देखिए, नीतीश जी जब ये नाम का फैसला आया तो नीतीश जी पीछे हो जाते थे, एकदम बिल्कुल कभी नहीं। वो अपने आप में कभी नहीं चाहते कि मेरा नाम ये रहे। लेकिन अभी हमारे सज्जन ने वो बोले कि जब बख्तियार खिलजी जो है पूरे नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया और उस चीज को बनाने में सबसे बड़ा योगदान नीतीश जी का है, तो बिल्कुल नीतीश जी का नाम आना चाहिए, पहला नाम। उसके बाद भी अगर दूसरा नाम को है तो उसमें हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन पहला नाम नीतीश जी का आना चाहिए। बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? बदलना चाहिए या फिर रहने देना चाहिए? नहीं, कहते हैं कि बदलने से क्या हो जाएगा? नहीं, बदलने से कैसे? जो विकास किए उसको नाम पर आना चाहिए। जिन्होंने 20 वर्ष तक जो गड्ढा में था बिहार, उसको आगे बढ़ाया और जो नालंदा पुनः जीवित किए, बहुत वहाँ विश्व पटल पर इसका नाम है नालंदा का। एकदम एक एक चीज वहाँ जाकर देखिए, बहुत बारीकी से देखिए, तो बहुत सुंदर बन गया है। देखिए, जिस जगह पे भी हम लोग रहते हैं उस जगह का नाम जब हम बताते हैं तो कुछ लोग जरूर पूछते हैं कि इसका नाम ऐसा क्यों है, इसका नाम ये क्यों है, कुछ पूछता है लोग। अब जैसे बख्तियारपुर,
बख्तियारपुर का नाम सीधी सीधी है भाई, सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता होगा कि बख्तियार खिलजी के नाम पर जो है वो बख्तियारपुर का नाम है। यहाँ तक कुछ लोगों को नहीं भटकता है। लेकिन अब भाई बख्तियार खिलजी कौन था? तो बख्तियार खिलजी वो था जिस समय तत्कालीन नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो हमारे बिहार का नहीं, हमारे नालंदा का नहीं, पूरे राष्ट्र का शान हुआ करता था। कहाँ कहाँ से लोग ये भी कहते हैं कि जब उसको जलाया गया था तो 6 महीने तक किताब वहाँ का जलता रह गया था। ये वहाँ का भव्यता हुआ करता था। तो उसको बर्बाद करने वाले के नाम पर जो है वो बख्तियारपुर नाम रख दिया गया। उस समय तो चलिए उतना सा था, नाम रख के चला गया। लेकिन बाद में जब लोग जागरूक हुए, पढ़ना लिखना शुरू किए, उसके बाद एक तरह से कहा जाए कि जब देश आजाद हुआ तो ये नाम लोगों को अपमानजनक लगने लगा। अभी भी यहाँ के बख्तियारपुर के लोग अक्सर ये बात उठाते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि बख्तियारपुर से आंदोलन भी उठता है। आखिर क्यों बार बार बख्तियारपुर का नाम बदलने की मांग उठती है? बख्तियारपुर का नाम बदलने का तो इधर प्रक्रिया 10 साल से चल रहा है। हाँ। इसके पहले किसी ने नहीं अपोज किया था कि बख्तियारपुर का नाम बदलना चाहिए। हाँ। और ये ट्रेंड वहाँ से शुरू हुआ था क्या? जब यूपी में बहुत जगह का नाम बदलने लगा उस समय ट्रेंड शुरू हुआ था, समझ गया ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि बहुत सारे लोगों के नाम का माने विरोध होता है कि सत्यानाथ सिलभद्रा जी के नाम पर होना चाहिए। उनके समर्थक कहते हैं, नीतीश कुमार के समर्थक कहते हैं कि नीतीश कुमार के नाम पर होना चाहिए। तो इसमें कंट्रोवर्सी है नाम में, समझ गया ना। क्योंकि नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि हमारे नाम पर नहीं होना चाहिए। नीतीश कुमार से पर्सनली हमने कहा था तो कहेंगे इसमें क्या रखा हुआ है। नहीं, उन्होंने नाम अपने नाम पर रखे, चाहे उन्होंने नाम बदलने को लेकर ही कहा था कि नहीं बदलना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ से मगध द्वार, जैसे मान लीजिए यहाँ से लोग नालंदा के लोग आते हैं, नवादा के लोग आते हैं, तो नाम पर विवाद हो सकता है। लेकिन अगर मगध द्वार इसको कहा जाए, मगध द्वार जंक्शन इसको अगर हो जाए, शुरुआत कहा जाता है कि यहीं से है, यहीं से है, समझ गया ना। हाँ, तो यहीं से तो मगध द्वार के नाम पर अगर स्टेशन का नामकरण होता है या बख्तियारपुर का मगध द्वार के नाम से होता है तो बहुत अच्छी बात है। माननीय विधायक जो अभी हमारे अरुण साहू जी हैं, उन्होंने एक पत्र लिखा है बिहार सरकार को। उन्होंने विधानसभा में भी इसकी मांग उठाई, इसमें मांग किए थे कि मगध द्वार के नाम पर इसका होना चाहिए, समझ गए ना। तो मैं समझता हूँ कि ये फैसला तो सरकार को करना है, लेकिन हम लोगों का कहना है कि भाई किसी के नाम पर नहीं हो, ये मगध द्वार के नाम पर बख्तियारपुर हो, समझ। क्योंकि उनके समर्थन उनके बदले, उनके समर्थन उनके बदले कहते हैं, समझ गया ना। नीतीश जी खुद जब कह चुके हैं कि भाई हमको कोई इससे मतलब नहीं है, तो मेरा जब नेता हमारा कह चुका कि हमको इससे मतलब नहीं है, नाम कोई रहे तो चलेगा। तो लेकिन यहाँ की जनता चाहती है कि बख्तियार खिलजी जी आए थे, इस तरह की घटना घटी तो नाम बदलना चाहिए। मतलब बदले चाहे कुछ भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन नाम बदलना चाहिए। मैं 1984 से इसके लिए विशेष आंदोलन चलाया हूँ और 84 से लेकर अब तक कई बार हमसे प्रश्न पूछे गए पत्रकार महोदय या महोदया द्वारा कि भाई इसका नाम बदलने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं। जैसे कांग्रेस की सरकार रही, नीतीश जी की सरकार रही, लालू जी की सरकार रही, उसमें भी आप लोगों ने मांग किया है क्या? पहले के कई इंटरव्यू में मेरा देखा जाए, नीतीश जी की पहली सरकार बनी थी उस समय से भी हमने मांग किया है। उसमें हमने स्पष्ट कहा था कि नीतीश जी की इच्छा शक्ति नहीं है। वर्तमान में हमने 2 मांग रखी थी, एक इस मंदिर के विस्थापन का कि हमारे इसी परिसर में कहीं स्थान दिया जाए, विधायक जी के द्वारा डीआरएम से जो है उन्होंने आग्रह किया, और गैर सरकारी जो है संकल्प के तहत उन्होंने विधानसभा में भी इसका मांग उठाया है। और बख्तियारपुर का मांग अब इतना बदलने के लिए माने निश्चित हो गया है कि यहाँ का जो नगर पार्षद हैं, जो चेयरमैन हैं, उन्होंने भी अपने सभी पार्षदों को बैठा करके बाजाबता जो है इसके संदर्भ में प्रस्ताव लाया। प्रस्ताव ला करके विधानसभा मुख्यमंत्री के नाम और लोकसभा प्रधानमंत्री के नाम उन्होंने पत्र भी अग्रसारित किया है। विधायक और यहाँ के अध्यक्ष, इन दोनों का ये बिल्कुल जो है हम समझते हैं कि बहुत अच्छा कदम है। इसलिए हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति के मन में जो ये पैदा हो गया है कि बख्तियारपुर का नाम बदला जाए। बख्तियार खिलजी के नाम के बारे में हम एक चीज ये जानते हैं कि उसने नालंदा विश्वविद्यालय जलाने की योजना पूरा बनाई और उसी के इशारे पे जलाया गया। उसके बारे में क्या और भी कोई चीज ऐसा है जो आप लोग को लगता है कि ज्यादा और खतरनाक था? और हाँ, खतरनाक था कि वो ज्ञान से उसको वैर था। वो ज्ञानी व्यक्ति को नहीं पसंद करना चाहता था। नालंदा ज्ञान की भूमि, ज्ञान की भूमि थी। उसने नालंदा को ही नहीं जलाया। आज खुदागंज का नाम सुने होंगे, वह भी हमारा ज्ञान का केंद्र था। इस्लामपुर का नाम सुने होंगे, वह भी हमारा ज्ञान का केंद्र था। आज वर्तमान समय में जहां हम खड़े हैं इस बख्तियारपुर के इर्द गिर्द आप देख लीजिए तो जितने भी बस्ती हैं, मोहम्मदपुर, मिर्दाहा चक,
बुजुर्ग, अब्बू मोहम्मदपुर, शालिमपुर, अलीपुर, ये सारे के सारे नाम जो है, सराय और सबनीमा का भी रानी नाम सराय, शबनीमा, ये सारे के सारे नाम जो है साला आप सबके खोजेंगे नाम सुनने के तो लिए। भगवान के नाम पर माधवपुर, राघवपुर, यहाँ तक कि रवाइच भी बहुत बड़ी बस्ती है, करनवती एक बस्ती है। उसी मुस्लिम शासक का जो एक सिपा सालार था मखदूम शाह, उसको लौटने में वहाँ के लोग इकट्ठा होकर के बड़की बागी था, वहाँ मारा, संहार किया, जिसकी कब्र अभी बनी हुई है वो गंगा घाट पर। और वो मारा गया कहाँ? असम में। यहाँ से अपना वर्चस्व स्थापित करते हुए असम में गया, उसकी हत्या हुई वहाँ। वहाँ मात्र 8 घुड़सवारों के साथ वहाँ प्रवेश किया था। वहाँ के संतों और हिंदुओं के द्वारा संपूर्ण शरीर का मांस नोच करके उसको मार दिया गया। कभी कभी क्या होता है कि नाम बदलने से क्या फर्क पड़ जाएगा, ये भी एक सवाल उठता है। तो मान लीजिए बख्तियारपुर का ही नाम बदल जाएगा तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? फर्क क्या पड़ेगा? कुछ नहीं। तो फिर नाम बदलना सही है कि गलत है? बदलना है तो बख्तियारपुर का नाम बदलिए, सिलभद्र याजी नगर रखिए, क्योंकि यहाँ के लिए स्वतंत्रता सेनानी थे, यहाँ के लिए बख्तियारपुर के लिए बहुत कुछ किए हैं। सिलभद्र याजी नगर रखिए। परंपरा चीज कैसे आदमी भूल जीती, जो आदमी जान रहे कि बख्तियारपुर स्टेशन है तो लिखला बख्तियारपुर के नाम बख्तियारपुर का है ही जाना लगेगा। तो बख्तियारपुर का नाम बदल देते सरकार तो ठीक है। ठीक है कि खराब है? नहीं ठीक है, बदले के चाहिए। हाँ काहे बदले के चाहिए? बदले चाहिए कि वो नाम है माने गलत आदमी के नाम पर ही है। अब हिंदू के केकरो नाम पर चले के चाहिए। अयोध्या गए हैं? गए हैं। हाँ जी। फैजाबाद? हैदराबाद नहीं गए। फैजाबाद नहीं गए हैं? नहीं गए। फैजाबाद नाम था पुराना अयोध्या का। अच्छा तो सब कोई सब चीज थोड़ा जानता है, सब जगह जो जाता है उसी को पता रहता है ना। जैसे आप बोले ना कि यहाँ का नाम तो बख्तियारपुर है, लोग जानेगा। ऐसे तो देखिए जो भी देश ये बिहार में अधिकतर आदमी जान रहा है ये बख्तियारपुर है। बच्चा बच्चा जान रहा है कि बख्तियारपुर है। अब जब बोर्ड पर लिखाएगा तब ने लोग के धीरे 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 पता, उसमें टाइम लगेगा। जैसे दीदी बात ये है ना कि बख्तियारपुर का नाम बख्तियारपुर है तो सब जानबे करता है, बख्तियारपुर के लोग भी जानते हैं, बाहर का लोग जानता है, जितना ट्रेन गुजरता होगा सब ट्रेन में बैठा आदमी पढ़ता होगा कि बख्तियारपुर का नाम बख्तियारपुर है। लेकिन जब इस पर बात होता है कि बख्तियारपुर का नाम बख्तियारपुर पड़ा कैसे, तब पता चलता है कि एक आदमी आया था जो बख्तियारपुर को पूरा बर्बाद कर दिया और ओकर बाद बर्बादो किया। बख्तियार खिल्ली के नाम से जाना जाता है, जी, बख्तियार जो नालंदा विश्वविद्यालय को उसने नष्ट किया, उसी के नाम पर ही बख्तियार खिल्ली। तो ये आपत्तिजनक लगता है ये चीज? आपत्तिजनक तो है ही। हमारा राष्ट्र का धरोहर था जो जला के राख कर दिया। राष्ट्र इंटरनेशनल स्तर पर तब इंटरनेशनल पर नालंदा विश्वविद्यालय इंटरनेशनल स्तर पर था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ना बख्तियार खिलजी के नाम पर है तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, रखे चाहे नहीं रखे। फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन पहले का नाम जो इसको मिटा देना चाहिए। पहले का नाम मिटा देना चाहिए, नहीं बदलना चाहिए। तो बदल के फिर क्या रखा जाए? कुछ ऐसा नाम है आप लोगों के बीच में? कोई नेता जो बढ़िया कार्य किया है बख्तियारपुर के लिए उसके नाम पर रखा जाएगा। अखबार में पढ़ क्यों होंगे कि फिर से जो है मांग शुरू हो गया है बख्तियारपुर का नाम बदलने के लिए? हाँ तो जरूरी है। जरूरी है क्या है? क्या है कि बख्तियार खिलजी जो हमारा नालंदा जिला को नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया, उसके चलते हम इसका नाम क्यों हम जपें? नालंदा विश्वविद्यालय यही खिलजी जो है ना, बख्तियार खिलजी ही जलाया, इसलिए हमको उसकी जरूरत नहीं है। हाँ वो बाहरी ना है, वो बाहरी है, हमारे हिंदुस्तान बाहरी नहीं ना है, बहुत उसका तो इमेज भी खराब है ना। हाँ बहुत इमेज खराब है, इसलिए हमारा यहाँ जो मतलब स्वतंत्रता सेनानी हो, कोई अच्छे नेता हो महान बख्तियारपुर के लिए, वो उसका नाम रखना चाहिए। मतलब कोई भी दूसरा नाम रखे लेकिन ये नहीं रहना चाहिए। ये नहीं रहना। आप क्या कहते हैं भैया, नाम रहे कि नहीं रहे? परिवर्तन कुछ होना जरूरी है, परिवर्तन होना जरूरी, परिवर्तन बहुत जरूरी है ना? कि क्योंकि जो मेरा घर के जला दिया उसका नाम क्यों जपेंगे? ये तो यही बात हुआ कि भाई जय अमर मंदिर तोड़ के चल गया, ओकरे नाम पर हमें को देवता बैठा दिया, क्यों बैठाएंगे? बैठाना चाहिए। सही बात है। परिवर्तन तो कुछ न कुछ होना चाहिए, क्योंकि हर जगह परिवर्तन हो रही है। कुछ लोग कहते हैं कि उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? नाम फर्क जरूर कुछ पड़ेगा, ऐसा नहीं है, फर्क पड़ेगा, है ना? नाम का फर्क, नाम का फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। बख्तियारपुर में जहाँ भी शिलापट लगा हुआ है वहाँ पर हम लोग एक ही नाम देखते हैं, बख्तियारपुर। अब चूंकि बख्तियारपुर पुराना नाम है तो जाहिर सी बात है बख्तियारपुर ही नाम होगा, लेकिन अब कुछ लोग बख्तियारपुर नाम को जो है वो बहुत आपत्तिजनक बताते हैं, अपमानजनक बताते हैं। बख्तियारपुर का नाम बदलने की मांग सदगुरु ने की है। सदगुरु एक बड़ा नाम है, ऐसे में क्या लगता है उनकी मांग सही है? और खासतौर पे आप लोग भी हमेशा अक्सर कहते रहते हैं कि नाम बदलना चाहिए। बिल्कुल, मैं तो हमेशा जब से हम लोग जन्म लिए हैं एक आक्रांता के नाम पे बख्तियारपुर का नाम रखा गया, जो कि बिल्कुल सही नहीं है, और हम लोग चाहेंगे कि भाई बख्तियारपुर का नाम बदलना चाहिए। तो
बहुत लोग कहते हैं लेकिन कि नाम बदलने से क्या हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? नाम बदलने से बहुत फर्क पड़ता है। ये आक्रांता के नाम पर है और हम लोग चाहते हैं शिलभद्र याजी जी के नाम पर यहाँ का नाम हो, जो कि महान विभूति थे। और हम लोग का डिमांड 30 वर्षों से है। और सदगुरु तो अभी फिलहाल में ही ना इसका मांग किए हैं। हाँ, इसका मांग किए हैं और हम लोग का डिमांड 30 वर्ष से है। और 1997 बिहार सरकार के तरफ से प्रस्ताव भी पारित किया जा चुका है कि ये नाम बदला जाए। मतलब आप लोग पूरा कागजी प्रक्रिया के तौर पर जो है वो इसको मांग कर रहे हैं। मांग कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, अभी देखिए कि जैसे ही बख्तियारपुर नाम की बात होती है, किसी भी जगह का नाम जब हम लोग भी दादा बाबा से पूछते हैं कि बाबा अपने गांव का नाम फलनापुर क्यों है, फलना जगह क्यों है, तो नाम का इतिहास बताते हैं। तो वैसे ही आप लोगों के भी बच्चे जब पूछते होंगे तो इतिहास नाम का बताते होंगे। जब इतिहास बताते हैं तो एक मन में सवाल आता है कि जब इतना बुरा करके गया तो उसके नाम पर बख्तियारपुर का नाम बख्तियारपुर क्यों है? जैसे बख्तियारपुर का नाम जिसके भी आक्रांता के नाम पर हुआ है। हमको याद है जहाँ तक इतिहास की कि जब चीन जब आजाद हुआ, भारत के बाद उसको आजादी मिली। जैसे ही उसको आजादी मिली तो वो जितने भी आक्रांता या उन पर जो शासन करने वाले या दुराचारी थे, उनका नाम इतिहास के पन्ना से हटा दिया गया ताकि वहाँ के जो नए जनरेशन आए उसके बारे में उसको जानकारी नहीं हो। तो हम चाहते हैं कि हमारा बख्तियारपुर का नाम जो है उसी से हम बच्चा पूछेगा तो हम उसका इतिहास क्यों बताएंगे। हमारे गांव में भी, हमारे शहर में भी बहुत सारे महान विभूति हुए हैं, महान विभूति हैं कि बताया भी जाएगा तो उनके बारे में बताया जाएगा कि हमारे बीच के शिलभद्र याजी बाबा थे, उन्होंने ऐसे आजादी में अपनी भागीदारी बढ़ चढ़ के ली। तो अच्छा होगा, उसको भी मालूम होगा कि हम जिस गांव में हैं या जिस धरती पर हैं, यहाँ एक महान विभूति थे। नालंदा की सबसे बड़ी पहचान ये हुआ करती थी कि नालंदा जो है वो ज्ञान की भूमि थी। केवल भारत, केवल बिहार ही नहीं, पूरे विश्व से लोग यहाँ आते थे। कहा जाता है कि जब जलाया गया था उसको तो 6 महीने तक उसका किताब जल रहा था। ऐसा भव्य उसका मतलब स्वरूप हुआ करता था। ऐसे भव्य स्वरूप को लगभग बर्बाद कर दिया बख्तियार खिलजी ने। जब बख्तियारपुर स्टेशन पर, या अभी देखिए हम लोग सीढ़ी घाट पे हैं, सीढ़ी घाट पे कहीं पे भी बख्तियारपुर नाम देखते हैं तो हम लोग को भी थोड़ा अजीब लगता है। क्योंकि मेरा नानी घर बगल में बाढ़ है तो हम लोग बाढ़ बख्तियारपुर अक्सर बचपन से ही सुनते आए हैं। तो बख्तियारपुर तो चलिए उतना पहले पता नहीं था, लेकिन जब धीरे धीरे इतिहास पढ़ने लगे तो ये पता चला कि बख्तियार खिलजी आखिर था कौन। तो थोड़ा मन में खटकता था कि आखिर क्यों ये नाम है, क्यों उसके नाम पर अभी तक ये नाम है। ये मुगल काल का है और जब उसका साम्राज्य था तो वो बहुत जगहों पर वो ऐसा काम किया था। मुगल सराय हुआ, इलाहाबाद हुआ, न जाने कितने। यहाँ पे बख्तियारपुर के आसपास भी सुने सबनीमा वगैरह सब वही सब कुछ खुसरोपुर हुआ, अमीर खुसरो जो कहते हैं, खुसरोपुर उसका नाम है। लेकिन हमको दुर्भाग्य है इस सरकार का कि रातों रात बदल जाता है। मुगल सराय को पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इलाहाबाद को प्रयागराज, अयोध्या फैजाबाद और यहाँ प्रस्ताव पास करके रेलवे ने, राज्य सरकार ने, बूटा सिंह उस समय राष्ट्रपति शासन था तो बूटा सिंह थे उस समय, उनका ये पंडित शिलभद्र याजी जी के नाम से प्रस्ताव पास करके वहाँ दीमक खा रहा है। अरे जो ऑलरेडी पड़ा हुआ है सरकार के आगे परोस करके, उस पर आप विचार कीजिए ना। अच्छा, एक चीज ये भी है कि अभी उन्होंने जो है वो फैजाबाद का नाम लिया, मुगल सराय का नाम लिया। यूपी में एक समय एक ट्रेंड चला हुआ था कि बहुत जगह का नाम बदल रहा था। तब लोग कह रहे थे कि ये सब केवल फालतू की राजनीति है, नाम बदलने से क्या फर्क पड़ता है। ये बातें तो नहीं है। नाम बदलने से बहुत फर्क पड़ता है। हमारे पूर्वज के नाम इसमें आता है कि भाई वे कैसे थे, क्या थे। तो आप लोग तो पुराने लोग हैं, ये मांग कुछ समय से उठ रही है या फिर लंबे समय से ये नाम लोगों को खराब लगता है? हम लोग 97 से मांग किए हुए, 97 से। हाँ। अच्छा। और बिहार सरकार इसको लेकर के रेलवे को भी भेज दिया। नीतीश कुमार से जब मांग रखी गई थी तो नीतीश कुमार ने कहा कि नाम बदलने की क्या जरूरत है, ये सब फालतू चीज है, ये नाम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, नाम ठीक है, नाम बदल मान लिया मैंने नीतीश कुमार जी का बात कि नाम बदलने से कुछ नहीं। तो फिर भारत में आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, इसकी जरूरत ही नहीं थी ना।
आप पहचाने कैसे जाते हो? हाँ भाई बिल्कुल, अपने नाम से सबसे पहली पहचान तो हमारी वही है। पहचाने जाते हो। हम लोग 4 भाई बहन ही हैं, चारों अलग अलग क्यों है? चारों का अलग अलग नाम रखा गया है ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं तो हो। चारों सबसे पहला तो उस चीज को जानने का कोशिश करना चाहिए कि हमारा इतिहास क्या था। हमारा इतिहास अफगान का नहीं था, तुर्क का नहीं था, भारत का एक सभ्य इतिहास था। तो उसको हटा करके जो बख्तियार खिलजी यहाँ बेसिकली नालंदा आया था अपने इलाज के लिए। उनके सारी चिकित्सा पद्धति जब फेल हो गई, तब उसे किसी ने सलाह दिया कि नालंदा विश्वविद्यालय में राहुल श्री सेन करके एक वैद्य हैं जो उस समय आचार्य थे उस विश्वविद्यालय के, उनके पास आप चले जाइए, संभवतः वो इलाज आपका कर देंगे और आप बच जाएंगे। यहाँ बख्तियार खिलजी उनसे इलाज करवाने आया, परंतु शर्त रखकर कि मैं तुम्हारी दवाई को खाऊंगा नहीं, लेकिन तुम्हें ठीक भी करना है मुझको। उन्होंने सिर्फ इतना ही बोला उनसे कि ठीक है, मैं आपको कुरान ही देता हूँ, लेकिन आप पढ़ते समय हर बार जब पन्ने को पलटेंगे तो अपने जीभ को टच करेंगे उंगली से। ये कहानी मैंने भी सुनी है, ये मैंने सुना है कि शायद ये भी उन्होंने नहीं बताया था। उन्होंने केवल बताया था कि आप कुरान को पढ़िए, और उनको ये भी नहीं पता था कि इसमें कोई दवाई लगी। जब वो ऐसे करते थे तो उसी माध्यम से दवाई उनको चला जाता था। तो मतलब इस लेवल की थी चिकित्सा पद्धति, इस लेवल की थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उस चीज से चिढ़कर, एक चिकित्सा पद्धति से चिढ़कर और एक साम्राज्य से चिढ़कर उसने उसने इसको आग लगा दिया कि भविष्य में कभी इस पद्धति का दूसरों को पता न चले। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस आक्रांता के नाम पर जिसने उसको जीवन दान दिया, उसी को उसने जला दिया। उस आक्रांता के नाम पर बर्दाश्त करूं बख्तियारपुर को, ये संभव नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिनको नहीं जानकारी है उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जब जानकारी एक बार हो जाती है कि हमारा नाम जो है वो, जैसे अब पहले लोग जो है बिगना फेंकना नाम रख देते थे बच्चों का, है ना। अभी अगर किसी बच्चे का नाम बिगना फेंकना रख दिया जाए तो बड़ा होकर माँ बाप पे केस कर देगा कि कोई नामे नहीं मिला, कुछ चुन्नू मुन्नू कुछ नहीं मिला, कि आप बिगना फेंकना नाम रख दिए हैं। तो जब ऐसे ही हम लोग सुनते हैं, जब बख्तियारपुर नाम सुनते हैं तो फिर लगता है कि क्या अभी तक कोई नाम मिला ही नहीं, या फिर यहाँ के लोगों को कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, हम लोग तो प्रयासरत पिछले 30 वर्ष से 30 वर्षों से है। हाँ, 1997 में गुजराल साहब के रिजिम में एक कमेटी बनी थी, जिसमें जो है सीलभद्र याजी नगर रखने के लिए उस कमेटी पर आगे विचार करके आपको हम दिखाते हैं। मतलब किसी यहाँ के महापुरुष के नाम जी पर जी जी पंडित सीलभद्र याजी नगर, आप लोग भी जानते ही होंगे। जी जी बिल्कुल। जिनके बारे में बोला गया है कि चाणक्य और सीलभद्र की धरती है। 2005 में बूटा सिंह के सरकार में उस समय यहाँ से रिकमेंड किया गया था कि बख्तियारपुर का नाम जो है पंडित सीलभद्र याजी नगर किया जाए, और ये बूटा सिंह जी का है। और पाटिल साहब के द्वारा भी उस समय लालू प्रसाद यादव जी भी उन्होंने कहा था कि आरा और बख्तियारपुर दोनों का जो है साथ में नाम बदला जाए। तो हम लोग जानते हैं, आप लोग के भी नॉलेज में है कि पंडित सीलभद्र याजी यहाँ के महानतम फ्रीडम फाइटर्स में से एक थे। सुभाष चंद्र बोस के निकट सहयोगी थे, अकेले सिविलियन थे जिनका की कोर्ट मार्शल किया गया था। आज तक के हिस्ट्री में, लाल किले में आज तक के हिस्ट्री में आज तक किसी सिविलियन का कोर्ट मार्शल नहीं किया गया है। उनके शरीर का एक एक हिस्सा जो है सिगरेट से दागा गया था, और जब बाबा गुजरे थे तो हम लोग को दिखाया गया था कि आजादी की लड़ाई में इतना संघर्ष इन्होंने किया, पूरा शरीर उनका जला हुआ था। तो मेरी माननीय सम्राट चौधरी जी से आग्रह है कि इस चीज को मद्देनजर रखते हुए बख्तियारपुर स्टेशन का नाम जो एक आक्रांता के नाम पे है, जो हम लोग उसके नाम के साये में जीना भी एक तरह का मतलब बेइज्जती महसूस करते हैं, तो यहाँ के लोगों के भावनाओं को ख्याल रखते हुए बख्तियारपुर का नाम पंडित सीलभद्र याजी नगर रखा जाए। देखिए, सारी बातचीत का जो है वो सार यही है कि नाम जो है वो अलग अलग भले ही लोगों का हो, लेकिन सबकी एक कॉमन मांग ये है कि कम से कम नाम बदल दिया जाए, बख्तियारपुर नाम ना रहे, और कोई ऐसा नाम रहे जिससे पता चले कि यहाँ का इतिहास किस तरह का हुआ करता था, और कोई ऐसे व्यक्ति पे या किसी ऐसी चीज पे नाम रखा जाए जो यहाँ के इतिहास को और ज्यादा गौरवान्वित करे, ना कि जब बख्तियारपुर हम लोग नाम पढ़े तो बख्तियार खिलजी का याद आए। आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।
बर्बादी हो रहा है, तो गार्जियन का भी उसमें होना चाहिए और बच्चे का भी। आप देखिए गार्जियन को एक खाली हस्बैंड बाई लड़का लड़की का मिलाप नहीं, 2 फैमिली का उसमें मिलाप हो रहा है। तो आप परिवार वाले के भी सहमति होनी चाहिए, लड़के लड़की की भी, क्योंकि लड़का लड़की को जीवन बिताना है, उनकी भी सहमति होनी चाहिए। गार्जियन को ये चेक करना चाहिए कि उनका बैकग्राउंड, उनका आगे लाइफ म्यूचुअल चलेगा कि नहीं, मतलब उनका सही से बनेगा कि नहीं, आपस में सामंजस्य होगा कि नहीं, ये गार्जियन का काम है देखना। आप उसमें पता लगाइए, देखिए, वो कीजिए, वो लोग दोनों ठीक से आगे उनकी जिंदगी से, ये तो गार्जियन ही करेंगे ना, क्योंकि वो तो आजकल नए नए हैं, तो उनको तो अपोजिट डायरेक्शन अट्रैक्शन होगा ही। बिल्कुल नहीं होगा, होता ही है, कोई भी हो, चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, अपोजिट अट्रैक्शन होगा। तो गार्जियन को चेक करना चाहिए कि हाँ भाई इनका दोनों आगे लाइफ अच्छा गुजरेगा कि नहीं गुजरेगा, इसलिए गार्जियन के भी सहमति बहुत जरूरी है। मतलब माँ बाप का डिसीजन तो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि बच्चे से तो एज माँ बाप का ज्यादा होता है, तो उसको ज्यादा समझदारी है, माँ बाप बहुत कुछ देख चुके हैं। लेकिन बच्चे से भी डिसीजन, क्योंकि जीवन उसके साथ बिताना है, तो बच्चे से भी डिसीजन लेना चाहिए, लेकिन माँ बाप अपना बच्चे से पूछ के ही करें। लेकिन ज्यादा माँ बाप का बेटर होता है। अभी खुद से जो शादी कर रहा है तो उसमें दिक्कतें ज्यादा आ रही है, क्योंकि बच्चे को तो अभी उतनी समझदारी नहीं होती, माँ बाप के बराबर एज नहीं ना होता है, तो उसको उतना तो समझदारी नहीं होगा। मैडम एक फ्रेंड नहीं रखता है, कई फ्रेंड रखता है। मतलब किसी से शादी कर लेते हैं और किसी को साथ रहते हैं और किसी के साथ दिल रखते हैं। तो मतलब शादी से ज्यादा जो है अभी के समय में ईमानदारी मायने रखती है। ईमानदारी चाहिए, ईमानदारी चाहिए। जिसके साथ शादी किए हैं उसी के साथ में दिल भी रखना चाहिए, लेकिन दिल कहीं अलग रखते हैं और शादी कहीं अलग करते हैं। प्रेम विवाह हो रहा है, उसको भी धक्का दे दिया जा रहा है, जिससे अरेंज मैरिज हो रही है उसके साथ भी कुछ न कुछ हो जा रहा है। ऐसे में एक सवाल दिमाग में, आप लोगों के भी यंगस्टर हैं, आप लोगों के भी दिमाग में आता होगा कि माँ बाप का फैसला होना चाहिए शादी का या फिर बच्चों का होना चाहिए? नहीं, माँ बाप का ही होना चाहिए, शादी से होना चाहिए। इसी की संतुष्टि मिलता है। अगर अपना मन से अगर प्रेम से शादी किए तो घर में तकरार बढ़ जाएगा, जिससे आपको घर में माँ बाप नाराज हो जाएंगे। इसीलिए माँ बाप का परमिशन होना, राय विचार होना बहुत जरूरी है शादी में। लेकिन फिर आजकल के बच्चों का रहता है भाई कि हमको रहना है तो कम से कम हमको देखने दीजिए ना, मेरा क्या मतलब हम किसके साथ सही से रह सकते हैं, किसके साथ नहीं, हमारी कंपैटिबिलिटी किसके साथ है, ये हम तक छोड़ दीजिए। नहीं तो देखना चाहिए, मतलब लड़का सही है कि नहीं, मतलब वो लड़का गलत है। अगर माँ बाप से राय लेना चाहिए कि हम शादी करना चाहते हैं, वो लड़का एकदम सही है, उसको कोई नशा नहीं है, वो मतलब कमाता है, अच्छा पीता है, कमाता है, ज्यादा पैसा कमाता है, तो उसको राजी हो जाए तो शादी के लिए बोल दे। हाँ।